हेलो वंस, वेलकम बैक टू द चैनल ग्रोइंग स्टडी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था उसका रिलेशन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ पढ़ा था। उसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक भी पढ़ी थी, और साथ में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंट साइन होते हैं इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, उसके लिए भी मैंने तुमको एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बताई थी। जिसने भी लेक्चर नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं देखा है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, उसे जाकर जरूर देखें, और तुम्हें वहां से जो है ना बहुत सारी चीजें ट्रिकी जो है एक तरह से वो समझने को मिलेंगी। तो गाइस, आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, आज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करेंगे। कि ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत बच्चों के हमारे जो है बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम कैसे याद करें, हम इसे कैसे बना सकते हैं। उनका क्या होता है, वो रटने बैठ जाते हैं। यार मैं बताऊंगा कि आज की तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बिल्कुल भी रटनी नहीं है, तो मैं बताऊंगा इसे पहले बनाते कैसे हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, फिर हम आज साइन का और कोस का हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ लेते हैं। फिर जो एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चों से जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं वो नहीं हो पाते, और उसके लिए जो है उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो मैं उसे अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आपको करने हैं, और क्या क्या तुम्हारी जो है उसमें मतलब तुम्हें क्या क्या उसमें फंडे अपनाने हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन में करने के लिए। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम बनाना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पहले इधर जो है यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हम लिख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो गाइज यहां क्या है कि हम किस किस के लिए निकालेंगे? सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90। इसके बाद भी जो हमारे 90 आगे के एंगल हैं उन्हें हम जो है बाई क्वाड्रेंट्स जो है हम उन्हें निकाल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वाड्रेंट वाली ट्रिक है उसका जो हमारा फंडा है एक तरह का, उससे हम निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से लिखने स्टार्ट कर देते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है गाइस, फिर हम सबको क्या करेंगे, सबको 4 से हम डिवाइड करा देंगे। सबको 4 से डिवाइड करा दो, सबके डिनोमिनेटर में 4 लिख दो। फोर लिख देते हैं। फिर हम अगला स्टेप जो है, अगला स्टेप हमारा यह है कि हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, सबका हम अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। अब हम अंडर 1/4 को जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो वहां हमें मिलेगा प्लस माइनस 1/2। अब कंफ्यूजन ये है कि प्लस 1/2 लें या माइनस 1/2 लें। तो देखो यार, देखो यहां जो है 0 से 90, ठीक है, सारे जो हमारे फंक्शन थे सब क्या थे, पॉजिटिव थे। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। वहां मैंने ट्रिक बताई थी, एक बार उसे जाकर देख लो। तो यहां हम लेंगे 1/2। इसी तरह हमारा यहां हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा हमारा 1। तो ये हमारी वैल्यू जो है साइन के केस में हमारी निकल आई कि साइन 0 की वैल्यू हमारी 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, और साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, और साइन 90 की 1 वैल्यू हमारी होती है। देखो यार, इतना हमें याद हो गया तो हम सारी इतनी हमने निकाल लिया। अगर तो हम सबकी किसी की भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है बनाने का टाइम नहीं होता, तो हमें कैसे याद करना है मैं ये भी बताऊंगा। कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन का टारगेट बनाकर बैठ जाओ कि आज यार हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ही याद करनी है, रट ना बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, भूल जाओगे। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन 6 दिन याद रख सकते हो, लेकिन भूल जाओगे। तो इसी तरह क्या होगा, साइन जो हमारा साइन का 90 से स्टार्ट हो रहा है, कोस के लिए वो हमारा उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। 1 ये √3/2
आ जाएगा, ये 1/√2 ऐसा ही आ जाएगा, ये हमारा 1/2 आ जाएगा और ये हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब tan थीटा के लिए क्या करना है, tan थीटा मैंने सीधा सीधा बताया था कि हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। जैसे ही हम sin थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे तो हमारा tan 0 0 हो जाएगा, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 0 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 1/√3, ये 1 आ जाएगा 1/√2 अपॉन 1/√2। यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो √3। जैसे ही हम 1/0 करेंगे, 1/0 क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, जिसे हम इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। अब हमारा जो हमारा कोट थीटा की वैल्यू है वो हमारे tan थीटा की क्या होंगी, अपोजिट होंगी। जैसे हमारे sin थीटा की जो कोस थीटा की वैल्यूज थी वो sin थीटा के अपोजिट थी। जो हमारे यहाँ 90 की होगी वो यहाँ हमारे 0 की होगी। ठीक है, नॉट डिफाइंड, √3 1/√3 एंड 0। तो गाइस sec थीटा क्या होता है, अब हम sec थीटा के लिए पढ़ेंगे। तो sec थीटा मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा, तो 1/cos 0 करो तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह 1/√3 करोगे तो 2/√3 आ जाएगा। इसी तरह 1/√2 करेंगे तो √2 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2। और जैसे ही हम करेंगे 1/0 क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड। ठीक है गाइस, इसी तरह हम कोसेक थीटा के जो हमारी वैल्यूज होंगी वो हमारे सेक थीटा के अपोजिट होंगी। तो हम यहां से लिख देंगे नॉट डिफाइंड 2/√3। देखो यार ये √3 नहीं होगा, ये हमारा √2 होगा, यहां भी हमारा 1/√2 होगा, ये 2/√3 और ये हो जाएगा हमारा 1। तो गाइस देखो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो तुम्हें क्या करना है, बस एक बार ये सीख लेनी है। ठीक है, एक बार बनाकर देख लो कि हमारी बनती कैसे है, उसके बाद जो है ना क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। जैसे क्वेश्चन लगाते जाओगे, 10-5 क्वेश्चन लगाओगे तो वैसे वैसे तुम्हारे खुद ही ऑटोमेटिक ये याद होती रहेगी। कोई इसकी मतलब ऐसा कोई नहीं है कि इसे याद करना बैठो पूरा दिन इसका रट्टा मारते रहो और तुम्हें याद हो जाएगी। देखो 5 से 6 दिन तुम याद कर सकते हो, लेकिन ये याद होने वाली नहीं है। तो गाइज हम अब आगे चलते हैं बच्चों। आज हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। तो चैनल को अब तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और भाई जल्दी से ये वाली वीडियो शेयर कर दो। तो मैं एक देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ये कुछ इस टाइप के जो हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत पूछे जाते हैं और सबको मतलब बहुत अच्छा मतलब हार्ड भी क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन दिया देखो क्या करना है इसमें। देखो एक तो तुम्हें इसके लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करानी आनी चाहिए, कॉन्जुगेट से। ठीक है, a² माइनस b² का फॉर्मूला इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। ये भी हमें सोच कर चलना चाहिए कि हाँ यार इस टाइप का फॉर्मूला कुछ बन तो नहीं रहा कि हमारा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हूँ, ऐसे तो नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा a² माइनस b² भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है प्रूफ वाले क्वेश्चन में। और नेक्स्ट चीज है कि तुम्हारा थोड़ा सा माइंड जो है वो यूज होगा, थोड़ा सा माइंड कैसे यूज होगा, वो यूज करोगे तुम फॉर्मूलाज से। देखो यार फॉर्मूलाज याद करने के दो जो हैं तरीके अपनाए जाते हैं, एक रट्टा और एक ट्रिकी। जो मैं मतलब ट्रिक के साथ तुम्हें पढ़ने की, हाँ तुमसे वो ड्राइव करने आते हो या तुम मतलब ऐसा नहीं कि तुम रट्टा मार रहे हो ना। तो यार देखो मैं इस पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। ये देखो 5 से 6 दिन या ज्यादा थोड़ा मतलब तो थोड़ा और ज़्यादा याद रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि यार हमें पता है कि जो हमारी रटने वाली चीज़ें होती हैं वो हम ज़्यादातर भूल जाते हैं। अब थोड़ा सा माइंड क्या यूज़ करना है तुम्हें कि तुम्हें देखना, तुम्हें एक तो फॉर्मूला जो है वो सही से तुम्हें पता होने चाहिए। फॉर्मूला तुम्हें क्या देखना कि आप कोई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को तुमने देख लिया,
ठीक है। अब वहां देखो यार, कोई चीज ऐसी तो नहीं है कि कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कराने के बाद कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, ठीक है। ये हमारा कुछ एंगल इसमें से माइनस या मतलब सब्ट्रैक्ट करके ये कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रही चीजें, ये सब तुम्हें ध्यान रखनी है अच्छे से। इतना अगर तुमने सीख लिया तुम आराम से प्रूफ वाले क्वेश्चन सीख जाओगे। इसी अगर देखो यार कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना, कुछ भी, हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ फॉर्मूला नहीं बना सकते, और देखो जैसे सेक और टेन एक साथ दे रखे हैं, ठीक है, साथ में 1 दे रखा, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, तो वहां सोचो कि रिड्यूस करो कि 1 को हम कुछ डिनोमिनेटर में हमारी टू टर्म्स जो है प्रूव करा रहा हो, न्यूमिनेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 1, तो वहां देखो यार 1 को जो है सेक और 10 के फॉर्म में तोड़ करके वहां जो है तुम डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करने की सोचो, जब वहां तुम्हें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। और साथ में क्या करना है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे साइन और कोस में तोड़ दो, और जब उसे सॉल्व करो तो कुछ ना कुछ तुम्हारा जो रास्ता है प्रूफ वाले क्वेश्चन में वो मिल जाएगा। और देखो यार, अगर तुम जो है एलएचएस साइड बहुत टाइम हो गया तुम्हें सॉल्व करते करते, वो बहुत अच्छा एक बात बताओ कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि यार तुम जो है ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है ना एक एक्सरसाइज लगवाओ। यार ये एक बात बताओ, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था कि tan थीटा tan a इक्वल टू 1 दे रखा था, कुछ ऐसा ही था इसी टाइप का, तो a हमारा ये दे रखा है, b है, ठीक है। तो वहां उसने पूछा कि sec b, इसी तरह से सारे जो हमने सारे पूछ लिए, ये कैसे निकालेंगे, यहाँ तो a है यहाँ b है। यार मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम एंगल ये ले रहे हो तो तुम्हारी परपेंडिकुलर ये होगी, ठीक है, अगर तुम एंगल ये ले रहे हो तो तुम्हारी परपेंडिकुलर ये होगी। तो इसके अकॉर्डिंग पहले पाइथागोरस थ्योरम लाओ, उसके नीचे 1 ऐड करो, tan a कितना होता है 1 हो जाएगा, ठीक है, ये √2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तुम निकाल सकते हो, इतना हार्ड नहीं है। कोई एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ठीक से कवर करोगे तो आसानी से तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो कम से कम फोड़ दोगे। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है हमारा 1 + cot a माइनस कोसेक ए, 1 + cot a माइनस कोसेक ए इंटू 1 + tan a प्लस सेक ए। ये हमें प्रूव करना है 2 के बराबर, 2 के इक्वल हमें ये प्रूव करना। देखो सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सबसे पहले एलएचएस साइड हम लिख लो, फिर कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करो। ठीक है, एलएचएस साइड हमने यहां लिख ली। अब हम क्या देखेंगे, याद देखो यहाँ जो है कुछ भी हमें ऐसा नहीं मिलना कि हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएं, डिनोमिनेटर तो हमारा है ही नहीं, जो हमारा मतलब डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल आउट हो जाए चीजें, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराने के बाद a² - b² का भी कुछ फॉर्मूला नहीं बनना, कोई फॉर्मूला कोई मल्टीप्लाई साइड डिवाइड कराने के बाद कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अब इसके लिए करना है, अब सबसे पहले क्या करना है, इसे जो है मैंने क्या बताया था, जो जहां कुछ भी समझ में ना आए ना वहां उसे कोस साइन में तुम इसे तोड़ दो, ठीक है। तो इसे जल्दी से यहाँ हम इसे कोस साइन में हम तोड़ देते हैं। तो ये हमारा कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, -1 अपॉन साइन ए, इसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे 1 + साइन ए अपॉन कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। देखो 1-2 स्टेप सॉल्व करके देखते हैं कि होता है कि कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइन ए कॉमन ले लेंगे, जैसे साइन ए कॉमन लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस कोस ए -1, यहाँ हम कोस ए एलसीएम ले लेते हैं, हमने एलसीएम ले लिया साइन ए, यहाँ हम कोस ए एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1। देखो इतना करने के बाद अब हम सोचते हैं आगे क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक फॉर्म दिखाई दे रही है कि a + b -1 और इसे हम पूरे को a ऐड कर लेते हैं, इसे b, तो a - b और a + b हमारी ये फॉर्म बन रही है। तो ये किसकी होती है, a² - b² की। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, साइन ए
प्लस कोस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन साइन है कोस ए। ये जो है ना, ये चीज हमारी बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम ओपन कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए। माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो यार, एक दो मैं स्टेप जो है वो छोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आइडेंटिटी प्रूफ भी कराई थी, फर्स्ट लेक्चर में बता दी थी। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहां से हमारा साइन है कोस है हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया ना। देखो यार, कुछ नहीं सोचा हमने, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी कि ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, और तुम्हारा प्रूव्ड वाला क्वेश्चन खुद हो जाएगा। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन में तुम्हें एक होमवर्क देता हूं इसी तरह का, थोड़ा मतलब इससे हार्ड जरूर होगा। देखो यार, मंजिल तक तुम ही पहुंचोगे, बस मैं रास्ता बता सकता हूं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने तुम्हें कुछ सिखाया। अब तुम ये चीज अप्लाई करके देखो उस क्वेश्चन में, तो जरूर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। लेकिन थोड़ा हार्ड है, कुछ चीजें फालतू करनी पड़ सकती हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं करनी पड़ेंगी। तो यहां मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन लिख देता हूं। होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या है? होमवर्क वाला क्वेश्चन है जो तुम्हें होमवर्क में करना है, 1 प्लस कोट ए 1 प्लस कोट ए प्लस 10 ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। प्रूफ क्या करना है? सेक ए अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। देखो यार, इसमें जहां तक तुम LHS सोल्व कर सको करो, ठीक है। अगर जहां तुमसे सोल्व होना बंद हो जाए, वहां क्या करना है, तुम्हें RHS भी उठानी है, वो भी सोल्व करनी है। उनसे LHS के जो हमारे मतलब जहां तक सोल्व करके आया है वहां तक बनाने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा बन जाता है तो तुम्हारा क्वेश्चन ये प्रूव्ड हो जाएगा। इसी तरह का जो मैंने पिछली क्वाड्रेंट मैंने सिखाई थी उसे, और मैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई है उसे यूज करके एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूं। तो गाइस, वीडियो को जरूर देखना। एक तरह से तुम यार NCERT के जो क्वेश्चन है वो एकदम फोड़ दोगे अगर इस लेवल के क्वेश्चन अगर तुम सीख गए तो वो क्वेश्चन है साइन 240 साइन 240 साइन 510 माइनस साइन 330 इंटू कोस 390। इसे 0 के इक्वल हमें जो है प्रूव करना है। देखो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सोचो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि बिल्कुल क्लियरिटी से तुम LHS साइड लिख लो, ठीक है। तो हम LHS साइड हम सबसे पहले लिखने का काम हमारा LHS साइड है। LHS साइड हमारी साइन 240 इंटू साइन 510 माइनस साइन 330 इंटू कोस 390। देखो यार, यहाँ हमारे साइन साइन है और यहाँ हमारे साइन कोस है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऐसा हमें कुछ सोचना है कि हमारा यहाँ भी साइन कोस में कुछ, या साइन साइन में दोनों जगह, या तो साइन कोस में या साइन साइन में हमारा जो है इक्वल बन जाए, जो हमारा कैंसिल आउट होकर हमारा 0 आ जाए, ठीक है। तो हम पहले सॉल्व करते हैं। हम जो है इसे एंगल जो हम इसे थोड़ा नीचे लाते हैं, जहां तक 0 से 90 के बीच लिया हो, या मतलब इतना लिया हो। तो देखो यार, साइन 240 है, ठीक है। हमने क्वाड्रेंट में क्या पढ़ा था, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270। तो देखो यार, 270 माइनस थीटा भी कर सकते हो और 180 प्लस थीटा भी कर सकते हो। तो हम यहाँ 180 प्लस थीटा हम कर लेते हैं। यहाँ जैसे हम 180 प्लस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 साइन 180 प्लस
60, ठीक है। ऐसे ही हमारा देखो 510, ठीक है, 510 हमारा एंगल है। इसे हम कैसे करेंगे, देखो यहां से चले 90, जब हम एक सर्कल घूम गए तो 360, ठीक है। 360 प्लस 90 कितना होगा, 360 प्लस 90, तो ये हो जाएगा हमारा 450, 360 प्लस 90, हाँ तो 450 हो जाएगा। फिर 450 प्लस 90 चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 540। हमें लाना कितना, 510, तो 540 माइनस थीटा हम करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 180 माइनस थीटा हम कर रहे हैं, ठीक है। देखो बहुत सारे कंफ्यूज होंगे कि 180 माइनस थीटा, तुम ये 180 तक 360 तक तो मैंने बता दिया था कि कौन से एक्सचेंज होंगे, इससे आगे मैंने नहीं बताया था, तो तुम्हें ऐसा पता लगा सकते हो। देखो 540 प्लस थीटा हम करेंगे तो हम समझ लो 180 माइनस थीटा करना है, तो हम 180 के जो है अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहां हम करेंगे, कर लेंगे सब, साइन 540 माइनस क्या कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसी तरह हम इसे कर लेते हैं, साइन 360 माइनस 30 कर लो, ऐसे कर लो, कोस 360 प्लस 30, 360 प्लस 30। देखो साइन 180 प्लस थीटा कितना होता था, माइनस साइन थीटा। जो जिसे ये रिलेट ना कर पा रहे हो, लेक्चर नंबर 1 में तो क्वाड्रेंट वाली मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, वो जाकर देख लो। एकदम तुम्हें याद करने का कुछ भी मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या क्या साइन होते हैं हमारे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तुम एकदम जो है एकदम सीख जाओगे। तो साइन 180 प्लस 60 उस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है माइनस साइन थीटा होता है, तो हमारा माइनस साइन 60 हो जाएगा। तो यहां कर रहे हैं 540 180 माइनस थीटा, समझ लो 540 माइनस थीटा का मतलब, तो यहां हो जाएगा हमारा साइन 30 जो हमारा पॉजिटिव ही होता है। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा हो जाता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब हम देखेंगे यार क्या क्या मैंने क्या होता है, ए एस टी सी, तो हमारा कोस और हमारे सेक वाली टर्म जो है हमारी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, और सारी हमारी निगेटिव रहेंगी। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस साइन 30 प्लस साइन 30, और ये हो जाएगा हमारा 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया फिर से, तो ये हमारा फिर से कोस 30 आ जाएगा। यार यहाँ हमारी गड़बड़ी हो रही है, देखो कुछ नहीं हो रही, हम फिर यहाँ जो है ना, तो हमारा साइन 30 तो आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे 90 को और चेंज कर लेते हैं, 60 को वहाँ, तो इसे हम साइन 90 माइनस 30 कर सकते हैं इंटू साइन 30, और सब एज इट इज लिख लो, ठीक है। जैसे हम साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, तो माइनस साइन 30 आ जाएगा, साइन 30 वो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो कोस 30 हो जाएगा हमारा ये माइनस का, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा साइन 30 इंटू कोस 30, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा 0 बनेगा, ठीक है। इसी तरह से तुम्हें चीजें जो है रिलेट करनी है, और मतलब एक तरफ एक क्वाड्रेंट बना लो या सोचो कुछ, ठीक है। कैंसिल आउट क्या क्या हम कैसे हम कैंसिल आउट करके या 0 जो भी प्रूफ करा रहा वो हम ला सकते हैं। इसी तरह का मैं क्वेश्चन तुम्हें एक होमवर्क में दूंगा। होमवर्क के बाद एक सीट और देने वाला हूं मैं यहीं, जो तुम्हें एकदम से एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन वो एकदम फोड़नी है, ओरली फोड़ दोगे यार, जाओ। तो मेरा होमवर्क वाला क्वेश्चन जो है वो मैं लिख देता हूं, 1025 इंटू कोड 405 प्लस 10765 इंटू 10765 इंटू कोड 675। ये भी हमें क्या करना है, 0 के बराबर जो है हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसे खुद करो, थोड़ा हार्ड है लेकिन यार इजी बता दिया तो हार्ड तो तुम कर ही लोगे, ठीक है गाइस। जल्दी से इसे सोल्व करके देखो। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा मैं साइन थीटा का और कोस थीटा का। देखो हम साइन का और कोसाइन का हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। यहाँ से 0 पाई बाई 2 पाई
3π/2, 2π, 5π/2। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 0π/2, 2π, π, 3π/2, 2π, नेक्स्ट 5π/2। देखो यार ये भी 1 से -1 जाएगा और ये भी हमारा 1 से -1 जाएगा। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाई थी, ठीक है। तो हमारा साइन 0 पर हमें 0 मिल रहा था, साइन π/2 पर 1, साइन पाई पर हमें मिलेगा 0, साइन 90 + 90 कर लेंगे तो कोस 90 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो हमें साइन 3π/2 पर मिलेगा -1, वो निकाल कर देख लेना। और हमारा 2π पर मिलेगा फिर से 0, 2π पर फिर से 0 और 5π/2 पर 1 मिलेगा। तो हमारा जो हमारा ग्राफ का ट्रेंड है वो हमारा कुछ इस तरह से जाएगा। इसी तरह हमारा ये चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा देखो कोस 0 पर हमें मिलेगा कितना, 1, कोस 0 पर मिलेगा 1, कोस π/2 पर 0, कोस π पर -1, कोस 3π/2 पर 0, कोस 2π पर 1 और कोस 5π/2 पर फिर से 0। तो हमारा इसका ट्रेंड कुछ इस तरह से चलेगा। अच्छा गाइज, एक तरह से और मैं बताता हूँ इसका कैसा हम इसे जो है रियलाइज़ कर सकते हैं। देखो हमारा ये क्या है, एक हम सर्कल इसे कुछ देर के लिए मान लेते हैं। हम सर्कल कैसा लेट करेंगे, एक यूनिट सर्कल। कुछ मैं तुम्हें एक उपहार दे रहा हूँ कि इसे कुछ देर के लिए यूनिट सर्कल जो है वो लेट कर लो। यूनिट सर्कल की हमारी रेडियस कितनी होगी, वो होगी हमारी 1 के बराबर, ठीक है। तो हमारा कुछ जब हमारा एंगल थीटा बना रहा होगा, ये देखो यार, ये हम ओ ले लेते हैं, ये ए, ये हम बी, ठीक है। तो हम साइन थीटा के लिए पढ़ेंगे। तो साइन थीटा कितना होगा हमारा, साइन थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना होगा, ए बी अपॉन ओ बी। अब यार ओ बी तो हमारा 1 है, तो हमारा ए बी के इक्वल हम कर सकते हैं। देखो अब जैसे जैसे हमारी क्या है, ये रेडियस जो है हमारे इस तरह कुछ यहाँ आगा तो हमारा इस ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आ जाएगा तो हमारा क्या, जैसे हमारा जो हम जैसे हम इधर चलते रहेंगे π/2 की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो ये परपेंडिकुलर है ना, ये हमारा इंक्रीज होता जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे इस तरह से, फिर हमारा क्या है, यहाँ हमारा क्या परपेंडिकुलर जो है हमारा क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता रहेगा। हमारा परपेंडिकुलर यहाँ और बड़ा होगा, यहाँ फिर और छोटा होता जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा परपेंडिकुलर डिक्रीज होता जाएगा तो ऐसी ऐसी हमारी वैल्यू हमारी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम जो है चारों क्वाड्रेंट में हम विजुलाइज इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी तरह हम कोस थीटा के लिए करेंगे, कोस वाले ग्राफ के लिए, वो भी हम एक यूनिट सर्किल मान लेते हैं। ये एंगल थीटा ओ ए बी, इस बार हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा ओ बी अपॉन ए बी, कोस थीटा ए ओ बी नहीं ओ बी अपॉन ए बी, ठीक है। हाँ, तो हमारा ए बी हमारा यहाँ 1 हो जाएगा, ये हमारी रेडियस 1 हो जाएगी, तो हमारा ओ बी के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे हमारा ओ बी के इक्वल होगा, देखो समझो, यहाँ हमारा क्या है, अब हम बेस को देखेंगे। जैसे जैसे हमारा ये इधर चलता रहेगा ऐसा करके हमारा बेस, देखो ये जैसे हमारा ये पहुंचेगा तो हमारा बेस और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो 0 पे है वो क्या है, हमारा 1 है एकदम, ठीक है। तो 0 पे हमारा 1 है, वैसे वैसा हमारा होता रहेगा, कम होता रहेगा। जैसे हम दूसरी क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हमारा निगेटिव होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम इसे भी हम विजुलाइज कर सकते हैं सर्किल के द्वारा। तो गाइज वीडियो अगर जो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, वो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से यार इन क्वेश्चनों को जरूर एकदम से तुम जो है एकदम फोड़ दो। ये सब एनसीईआरटी लेवल के होंगे।
तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलना, और यार जो तुम्हारे सब्सक्राइब वाला बटन है ना, इसे जरूर दबा दो, और साथ में बेल आइकन जो है उसे भी हिट कर दो। तो गाइज जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और अगली हम फिर से मिलेंगे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।